परमात्मा मैं आचार्य अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत रणस्वरूप वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग को चरक संहिता के शारीर स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। आज तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है, खुडिका गर्भाव क्रांति। तो गुरु जी सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ सिखाएंगे, तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी चरक संहिता के व्याख्यान के अवसर पर आज हम लोग खुड्डिका गर्भावक्रांति शरीर नामक तृतीय अध्याय पर विचार प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज विचारणीय विषय यह है कि ये खुड्डिका शब्द का क्या अर्थ है, खुड्डिका किसे कहते हैं, क्योंकि ये इस अध्याय का ही नाम है खुड्डिका गर्भावक्रांति शरीर। तो पहले इस शीर्षक पर ही विचार करना आवश्यक है, जिससे इसका ज्ञान हम लोगों को हो सके। यहाँ ये जो खुड शब्द है, यह कई विषय के तरफ ये सूचित करता है। यद्यपि सामान्य व्यवहार में खुड शब्द ये प्रचलित नहीं है, परंतु यहाँ पर जो खुड शब्द है, खुड शब्द का अर्थ है यहाँ जो है लघु या छोटा शरीर। तो गर्भावस्था में जो शरीर का स्वरूप बनता है वो सबसे पहले वो प्रारंभिक स्थिति उसकी होती है, और प्रारंभिक स्थिति होकर के ही गर्भ में पुष्ट होकर के जब पूर्ण रूप से गर्भ से वो पुष्ट हो जाता तब बाहर निकलता है। तो शरीर की गर्भावस्था के शरीर के निर्माण की जितनी पूरी प्रक्रिया है, वह पूरी प्रक्रिया वो लघु होने से उसको खुड्डिका शब्द से कहा गया। उसको खुड्डिका गर्भावक्रांति, और इसीलिए वहां पर क्योंकि वो भी एक शरीर है, प्रारंभिक शरीर है, लघु शरीर है, इसलिए वो यहाँ पर इसको खुड्डिका शब्द के रूप में इसको कहा गया है। और जिसको यहाँ उन्होंने इसको विचार करते हुए कहा, और इस पर अब विशेष विचार खुड्डिका शब्द पर ही हम लोग कल इस पर और विशेष चर्चा करेंगे। तो इसमें जो विचार प्रारंभ होता है वो ये है कि गर्भ कैसे होता है, गर्भ के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं, उन सब विषयों पर एक बहुत वैज्ञानिक विचार हमारे ऋषियों ने किया है, और उन ऋषियों के मतों का ही संग्रह आचार्य चरक ने करके और यहाँ पर अग्निवेश और आत्रेय इन दोनों के संवाद के रूप में इस ग्रंथ की रचना की है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि पुरुषस्य अनुपहत रेतसः स्त्रियाश्च
अप्रदुष्ट योनि शोणित गर्भाशयाया यदा भवति संसर्गः ऋतुकाले यदा चानयोस्तथा युक्ते संसर्गे शुक्र शोणित संसर्गम अंतर्गर्भाशय गतम जीवः अवक्रामति सत्व संप्रयोगात् तदा गर्भो अभिनिर्वर्तते। गर्भ की अवस्था क्या होती है? देखिए, पुरुष में और स्त्री में गर्भोत्पत्ति सामर्थ्य का जो मुख्य सेतु है वह है दोष रहित पुरुष का शुक्र, अर्थात जिसको हम वीर्य शब्द से कहते हैं, और स्त्री में भी दो चीज उसका भी शुद्ध होना चाहिए। इसकी एक तो उसका जो योनि है वो शुद्ध होना चाहिए और उसका जो रजो है वो भी शुद्ध होना चाहिए, तभी जाकर के जब शुद्ध उसका गर्भाशय है, योनि भाग उसका शुद्ध है और उसका जो रज है वो शुद्ध है, तो ऋतुकाल में जब स्त्री पुरुष का संयोग होगा और रज और वीर के दोनों का जब वह संसर्ग से गर्भाशय के अंदर शुक्र शोणित का संयोग बनता है, तब जाकर के वहां पर जीव प्रवेश होकर के और गर्भ की स्थिति बनती है। इसी बात को यहाँ पर गए कि पुरुषस्य अनुपहत रेतसः अनुपहतम च तत्रेतः इति अनुपहत रेतः। तो अनुपहत रेतसः अनुपतम रेतः यस्य, जिसका वीर अत्यंत शुद्ध अर्थात संपूर्ण दोष से रहित हो। उपहत का मतलब दोष युक्त होना, अनुपहत मतलब दोष से रहित होना। अनुपहतम शुद्धम दोष रहितम रेतः वीर्यम यस्य तस्य पुरुषः अनुपहत रेतसः पुरुषः तस्य अनुपहत रेतसः पुरुषस्य एव बताया गया। स्त्रियाश्च अप्रदिष्ट योनित अप्रदुष्ट योनि शोणित गर्भाशयाया। स्त्री के जो दुष्ट होते हैं क्या होते हैं? उसकी योनि भी दुष्ट होती है, दूषित होती है, उसका रज है वो दूषित होता है और गर्भाशय भी दूषित होता है। तो ये तीनों उसके शुद्ध होने चाहिए। तो अदुष्ट अप्रदुष्ट, इसलिए अप्रदुष्ट कहा माने पूर्ण शुद्ध। अप्रदुष्ट योनि शोणित गर्भाशयाया स्त्रिया यदा भवति संसर्ग ऋतुकाले, ऋतुकाल के पश्चात। ऐसा क्यों कहा जाता है ऋतुकाल के पश्चात? क्या सर्वदा संसर्ग से संबंध नहीं हो सकता है? तो जैसे पुरुष में, जैसे वृक्ष में जब पुष्प आते हैं तो पुष्प आने के बाद ही जो है उसमें फल लगते हैं। तो इसलिए प्रकार जो स्त्री का जो रजो दर्शन है वो भी एक प्रकार का पुष्प है। तो जो पुष्प खिल जो है पहले होता है, फिर इसके बाद वो कली के रूप में होता है, फिर वो पूरा फूल खिल जाता है और खिल करने के बाद तब उसमें फल के लक्षण होते हैं। उसी तरह से स्त्री का भी वही शरीर है। तो स्त्री में भी 4 दिन में जो उसको रजो दर्शन होता है, तो प्रथम दिन से लेकर चतुर्थ दिन तक उसका जो संपूर्ण रजो दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसको पूरा हो जाता है। तब 5वें दिन के बाद वह जो है गर्भधारण के लिए पूर्ण रूप से वह स्त्री जो है वो मन से, शरीर से, बुद्धि से वो तैयार होती है और तब जाकर के जब पुरुष का संसर्ग प्राप्त करती है तो उसे गर्भ होता है। इसलिए कहा यदा चानयो तथा संयुक्त तथा युक्ते संसर्गे, अनयो हो स्त्री पुरुषयो, स्त्री और पुरुष दोनों का, तथा युक्ते अर्थात नियम पूर्वक संसर्ग होने पर शुक्र शोणित संसर्गम अंतः गर्भाशय गतम, जब शुक्र और शोणित अर्थात जब संपर्क हुआ, शुक्र और शोणित का सम्मेलन हुआ, शुक्र और शोणित दोनों मिल करके जब गर्भाशय के अंतर्गत जाते हैं तब जीव अवक्रामति, तो वहां पर जीव अर्थात वहां गर्भ जो है वो गर्भ के रूप में वह जीव वहां पर प्रवेश करता है। और तब इसके बाद क्या होता है कि सत्व संप्रयोगात जीव अवक्रामति। सत्व संप्रयोग का मतलब क्या होता है? तो सत्व संप्रयोग का मतलब होता है शुक्र और शोणित के संयोग से मन के संपर्क से, मन के माध्यम से ही जीव वहां प्रवेश करता है।
इसलिए सत्व संप्रयोगात शुद्ध मन संप्रयोगात, शुद्ध मन के संपर्क से जीव प्रवेश करता है। तदा गर्भो भी निर्वर्तते, तब गर्भ वहां पर बनता है। इसलिए मन को भी शुद्ध करा। तात्पर्य है जो शास्त्र की पद्धति है उसमें भी व्यक्ति को अत्यंत कामुक हो करके संपर्क नहीं करना चाहिए, नहीं वो उसका असर जो है वो गर्भ में पड़ता है। इसलिए शुद्ध शुद्ध सात्विक मन के करके ही संपर्क, केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही, इसलिए स्त्री पुरुष का संयोग होता है, केवल जो है शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। शास्त्र भी यही कहते हैं। तो जितनी सात्विकता, जितना सुंदर मन का स्वरूप आपका उस जो है संसर्ग काल में होगा, या इस तरह से स्त्री का होगा, तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र भी कहते हैं कि प्रजायै गृह्य मेधिना, प्रजा अर्थात संतान की प्राप्ति के लिए ही स्त्री पुरुष का विवाह का स्वरूप होता है। सात्म्य रसोपयोगात अरोगो अभिवर्तते, जब वह जो है गर्भ माता तथा गर्भ के लिए अनुकूल रसों के उपयोग होता है, उसमें जैसी आवश्यकता होती है उस तरह से उसका जो स्वरूप बनता है। तो सात्म्य रसोपयोगात, सात्म्य रसोपयोगात का मतलब क्या होता है कि माता और गर्भ के लिए, सात्म्य में माता और गर्भ के लिए जो अनुकूल ऐसे रसों के उपयोग से, अर्थात जो भी भोज्य चोष इत्यादि पदार्थ है उनको उपयोग से अरोग अभिवर्तते, वह जो गर्भ है वो निरोग होकर के, रोग रहित होकर के वो अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। सम्यक उपचारश्च उपचर्यमाण, और जो सम्यक है उसका उपचार होता है, अर्थात जो उस अवस्था में जितने भी उपचार आवश्यक हैं शास्त्र विधि से, हमारे आयुर्वेद शास्त्र के विधि से, उन उपचारों से वह जो पूर्ण रूप से उपचरित होता है। तदा प्राप्त काल सर्वेंद्रियोपपन्न, तो प्राप्त काल है जब उसका 9 मास उसके व्यतीत होते हैं, 10वां प्रवेश करता है अथवा 10वां मास उसका लग जाता है, उसी अवस्था में सर्वे मातृजस् नहीं सर्वेंद्रियोपपन्ना, सर्वेंद्रियोपपन्ना, सभी इंद्रियां उसकी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं और जो है परिपुष्ट हो जाती हैं। अब उसका शरीर पूरा हो गया है, उसमें अब प्रारंभिक निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य हैं उस गर्भ में ही पूरे हो गए हैं। तब वह जो है बल वर्ण सत्व सहनन संपद उपेता, बल वर्ण सत्व सन्न सन्नहन, अर्थात उसके जितने संपूर्ण अवयव हैं, संपूर्ण इंद्रियां हैं युक्त हो गई हैं, उसका आत्मानुरूप बल भी उसके अंदर है, वर्ण भी उसका सुंदर है, मन भी उसका काम कर रहा है, शरीर के संगठन से संबंधित जितने भी उसके अवयव हैं सब वो निश्चित रूप में वो परिपुष्ट हो गए हैं। तब वह सुखे न जायते, सुख पूर्वक माता के गर्भ से वह उत्पन्न होता है। समुदयात येषां भावानां मातृजश्चायं गर्भः, और वह जो है सभी भावों से के समुदाय से सुख पूर्वक उत्पन्न होता है, इसलिए वह गर्भ क्या कहलाता है, मातृज कहलाता है, क्योंकि माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, मातृज हुआ। और चूंकि पिता के शुक्र से उसका जन्म हुआ इसलिए पितृज भी कहलाता है, पिता पितृजन्य है, और वह आत्मज भी है और सात्मज भी है। आत्मज भी उसको कहते हैं, सात्मज भी कहते हैं। सात्मज क्या है कि मन के साथ उत्पन्न होने से और बल और जो है इंद्रियों के माध्यम से माता गर्भ से युक्त होकर के, इसलिए सात्मज भी कहलाता है। और रसों के सेवन से उत्पन्न हुआ इसलिए रसज भी कहलाता है। और क्या होता है उसमें कि सत्य, और जो है अस्तिच खलु सत्वम औपपादुकम, और उसमें सत्य भी आत्मा का शरीरांतर से संबंध स्थिर रखने वाला होता है, ऐसा आचार्य आत्रेय कहते हैं। तो इस प्रकार आत्रेय जी ने इस गर्भ की स्थिति के विषय में पूर्ण एक वैज्ञानिक स्वरूप को प्रकट किया। इस प्रकार गुरु जी ने आज खुड्ड का गर्भावक्रांति
अध्याय जो तीसरा है चरक संहिता के शारीर स्थान का, उसका श्री गणेश किया